एक बात कान खोलकर सुन लो, आपकी इनकम फिक्स हो सकती है, लेकिन एक्सपेंस पर आपका कोई काबू नहीं होता है। कर्ज का कीड़ा क्रेडिट कार्ड के बेतहाशा इस्तेमाल से लगना शुरू होता है। कई यूजर तो क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझकर खर्च करना शुरू करने लग जाते हैं। जितना सख्त आपका बजट होगा, उतनी ही आसान आपकी जिंदगी हो जाएगी। आज की अपनी इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ में अप्लाई किए गए कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टेप्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में गारंटेड 50% फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। मैं किसी झोल मोल के बारे में आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ। साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका 50% पैसा आपका अपना होगा और दोनों हाथों में बचेगा। मुझे पता है कि आप भी हर महीने की सैलरी का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही वो पैसा आता है, खर्चों के बोझ तले दब जाता है। क्या आप भी सोचते हैं कि कब आएगा वो दिन जब आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? आज हम बात करेंगे आपके रियल एस्टेट की, आपकी असली संपत्ति की, जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सकती है। हम में से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। हमारी ज़िंदगी एक दौड़ है, भागते रहो, इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने में ही हम लगे रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, मेडिकल बिल, ये सब इतना कुछ है कि भविष्य के लिए बचत करना तो बहुत दूर की बात है। मैं अपनी बात करूँ तो बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के 25 की उम्र में शादी कर ली। हालांकि शादी तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब मैंने बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के पहले ही साल में बच्चा कर लिया, तब मुझे पता चला कि आखिर पैसों के सही मायने में अहमियत क्या होती है। थोड़ा सा पैसा भी आपकी ज़िंदगी में किस तरह की वैल्यू रखता है, इस बारे में मुझे उस दिन पता चला था। मेरे बच्चे की परवरिश के ख्याल ने मेरे बहुत से शौक को पूरी तरह से रोक ही दिया था। मानो कि मैंने अपने ऊपर खर्च करना बंद ही कर दिया था। मुझे एहसास होने लगा कि मैं धीरे धीरे रेड ट्रैप में फंस रहा हूँ, एक ऐसी चूहों की दौड़ जहाँ बस एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट ही करते रहना है। जो मैंने अपने लिए सपने देखे थे, जो मेरी ख्वाहिशें थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। हालांकि सही समय पर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया और मैंने अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए एक सॉलिड प्लान को रेडी किया। आज उसी प्लान को फॉलो और अपग्रेड करते हुए मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया हूं कि ना मुझे अपने बच्चे के परवरिश की चिंता है और ना ही मुझे कोई 9 से 6 की नौकरी करनी पड़ रही है, और पैसा खुद चलकर मेरे पास अपने आप आ रहा है। दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह वाकई इस चूहों की दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि एक दिन आप भी मेरी तरह फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, जहां आपको बिल्कुल भी पैसों की चिंता ना हो, बल्कि पैसा खुद ब खुद चल के आपके पास आना शुरू हो जाए? मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं जो रियल लाइफ फाइनेंशियली प्लानिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उससे आपकी ज़िंदगी 100% बदल जाएगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। क्या आपको पता है कि आप अपनी इनकम का हर महीने कितना खर्च कर देते हो? 10%, 20%, 50% या पूरा का पूरा? अगर पता है तो कमेंट करके बता सकते हो, और नहीं पता है तो एक बात कान खोलकर सुन लो, आपकी इनकम फिक्स हो सकती है, लेकिन एक्सपेंस पर आपका कोई काबू नहीं होता है। आपको पता होता है कि इस महीने आपके पास कितना पैसा आना है, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि आपके पॉकेट से कितना जाने वाला है। इसलिए पहला फाइनेंशियली प्लानिंग का टिप यही है कि अगर आप अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते हो तो अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीख लो। बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप खर्च करना बंद कर दो, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल होना चाहिए कि अगर आप खर्च कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो। कम से कम अपने खर्च को ट्रैक करना तो सीख ही सकते हो, ताकि आपको इस बात का पता चलना शुरू हो जाए कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। पिछले 3 सालों में मैं अपने एक एक दिन के खर्च के हिसाब को एक्सेल शीट में फीड कर रहा हूँ। मेरा ये रेगुलर हिसाब मुझे साफ साफ दिखा देता है कि कहाँ मैंने सही पैसा खर्च किया और कहाँ मुझे पैसा खर्च करना नहीं चाहिए था। ये शीट मुझे ये भी बता देती है कि किन चीज़ों पर खर्च करना मेरे सही निर्णय था और किन चीज़ों पर मुझे भविष्य में बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। अगर आप भी अपने लिए इसी तरह का एक्सपेंस ट्रैकर बना लेंगे तो आपको कम से कम इस बात का पूरी तरह अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है। मान लीजिए एक्सपेंस ट्रैकर का इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलता है कि आप हर महीने बाहर के खाने पर 5,000 रुपये का खर्च करते हैं, जो कि हद से ज़्यादा हो गया है,
और आप नेक्स्ट मंथ से उस खर्च को हाफ कर देते हैं। तो इस तरह आप सिर्फ बाहर का खाना ना खाकर सालाना 30,000 रुपये बचा सकते हैं। इस तरह सालाना की 30,000 की बचत आपको 30 साल में करोड़पति बना सकती है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी अगली वीडियो में मैं आपको इस बारे में भी बता दूंगा कि कैसे आपका एक टाइम का बाहर का खाना बंद करके आप करोड़पति बन सकते हैं। फिलहाल मेरी फिक्स इनकम है, लेकिन मैं उसी इनकम से हर महीने अपने घरेलू खर्च को पूरी तरह पूरा करता हूँ, अपने शौक़ को भी पूरा करता हूँ, अपनी अच्छी खासी रकम को इन्वेस्ट भी करता हूँ और फाइनेंशियली क्राइसिस से बचने के लिए इमरजेंसी फंड में सेविंग भी करता हूँ। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मेरी इनकम में एक और बढ़िया वाले काम अनेक, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है जी। इसके लिए मैंने अपना एक सॉलिड बजट बना रखा है। मैं अपने इस बजट को 50-20-20-10 का नियम कहता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इस नियम को प्रॉपर फॉलो करना होता है। नियम में मौजूद पहले 50 की बात करूँ तो हर महीने की इनकम का मैं 50% ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि खर्च इससे कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना हो। नियम में मौजूद दूसरा जो 20 है वो मेरे और मेरे परिवार के शौक़ को पूरा करने के पैसे हैं। अब मैं इस पैसे को एक साथ भी खर्च कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके भी खर्च कर सकता हूँ, या जमा करके एक बार बड़े शौक़ को भी पूरा कर सकता हूँ। नियम में मौजूद तीसरा 20 मेरी इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करता है, यानी मैं अपनी इनकम का 20% अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता हूँ ताकि पैसा ही पैसा कमा कर दे सके। नियम में मौजूद आखिरी 10 इमरजेंसी फंड है, जिसे मैं इमरजेंसी कंडीशन के लिए जमा करके रखता हूँ ताकि भविष्य में होने वाली त्रासदी का मेरे परिवार पर ज़्यादा असर ना पड़े। आपको अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल देकर समझाऊं तो मेरी मौजूदा इनकम 50,000 रुपये है, जिसमें से 25,000 मेरा रेगुलर खर्च का पार्ट है, 10,000 मेरे शौक़ को पूरा करने के काम आता है और 10,000 हर महीने की इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी बचा 5,000 इमरजेंसी फंड में हर महीने जमा हो जाता है। तो बिना देरी करे आप भी अपना बजट तैयार करें और उसे फॉलो करना शुरू कर दें। एक बात का ध्यान रखना, जितना सख्त आपका बजट होगा उतनी ही आसान आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। बाकी तो आपकी मर्जी है। आप ज़रूर नहीं है कि मेरी तरह ही 50-20-20 और 10 जैसा बजट बनाएं। आप अपने हिसाब से अपना बजट बना सकते हैं। ये मेरे हिसाब से था तो इसलिए मैंने ऐसा बजट बनाया। हर किसी का अपना अपना गोल होता है। मेरा गोल क्लियर है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ना ही मेरी इनकम किसी की नौकरी की मोहताज हो। आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर फेस किया होगा कि आपको कोई मोबाइल पसंद आया हो और आप उसे ख़रीदना चाहते हो। उसके लिए आपने 3-4 महीने तक डाउन पेमेंट पहले जमा की। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मोबाइल आपने EMI पर ही लिया, जिसका कर्ज आपको अगले 6 या 12 महीने तक चुकाना है। EMI पर मोबाइल लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कैसा हो कि ये मोबाइल आप EMI पर ही लो, लेकिन आपके पास उस मोबाइल को ख़रीदने जितना पैसा पॉकेट में भी मौजूद हो। इसलिए अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे को अपने लॉकर में या बैंक अकाउंट में डालकर भूल जाएं, जहां पैसा जैसे का तैसा पड़ा ही रहे, बल्कि इन्वेस्टमेंट में पैसे को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां से वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का उदाहरण देते हुए आपको एक इन्वेस्टमेंट का जादू दिखाता हूँ। अगर आप 20 साल की उम्र में हर महीने 2,500 रुपये का किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, अगर आपका फंड 12% सालाना रिटर्न देता है तो 60 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 2.5 करोड़ रुपए होंगे। यानी कि सिर्फ 2,500 रुपये से आपका बुढ़ापा सेट 2.5 करोड़ सेट हो गया ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मस्त बैठकर खाओ। क्या 2,500 रुपये आपके बुढ़ापे में मिलने वाले 2.5 करोड़ के आगे कुछ है? आपने 40 साल में सिर्फ 12 लाख रुपए ही जमा किए, लेकिन वो 12 लाख आपको 2.5 करोड़ देगा। इसी तरह का जादू देखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे और कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा समय आपके पास होगा अपने पैसों को बढ़ाने का। कंपाउंडिंग का जादू आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। आपके रेगुलर एक्सपेंस के अलावा एक चीज़ और होती है जो दीमक की तरह आपकी इनकम को खोखला करने का काम करती है। वो है कर्ज पर लिया हुआ पैसा, जिसे आप शायद EMI कहते हैं। आज की जनरेशन को एक मुहावरे के तौर पर डिफाइन किया जा सकता है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया।
यानी इनकम का आता पता नहीं है, लेकिन बेवजह के शौक को पूरा करने के लिए लोन पर लोन लेते रहते हैं। ऐसे ही लोग जब कुछ कमाना शुरू करते हैं तो उनकी लगभग पूरी इनकम रेगुलर खर्च और ईएमआई में ही चली जाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करना सीखेंगे। ऐसे लोगों को मेरी यही सलाह है कि कर्ज लो, लेकिन हिसाब से। अपने आप को इस काबिल बना लो कि कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। कर्ज का कीड़ा क्रेडिट कार्ड के बेतहाशा इस्तेमाल से लगना शुरू होता है। कई यूजर तो क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझकर खर्च करना शुरू करने लग जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं तो गरीबी आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने सेविंग अकाउंट को ध्यान में रखकर ही किया करो, ताकि पेमेंट के टाइम ऐसा देखने को ना मिले कि बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं है और क्रेडिट कार्ड में भी कुछ नहीं है। कर्ज आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हो सकता है। ऊंची ब्याज दरों वाले कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करने पर फोकस करें। इसमें आपका शौक पूरा करने वाला और इमरजेंसी फंड आपकी हेल्प कर सकता है। वक्त का किसी को नहीं पता होता है कि कल क्या होगा। अगर आप अपने परिवार के लिए इकलौता इनकम का सोर्स हो तो आपका सिक्योर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे सिंगल ब्रेड विनर्स को मेरी यही सलाह है कि इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देने से पहले वो अपनी लाइफ को सिक्योर ज़रूर कर ले। लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपको दो तरह का इंश्योरेंस करने की आवश्यकता है। पहला हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। ये दोनों तरह के इंश्योरेंस मैंने खुद भी करवा रखे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको बीमारी के वक्त फुल सपोर्ट करता है, आपके और आपके परिवार के ऊपर मेडिकल एक्सपेंस को बढ़ने से रोकने का काम करता है। वहीं टर्म इंश्योरेंस आपके न होने पर भी आपकी फैमिली को एक बार में ऐसी राशि दे देता है जिससे उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज से ही अपने रियल एस्टेट को बढ़ाने की शुरुआत करें। याद रखें, आपकी आज की छोटी सी बचत आपके कल के बड़े सपने को पूरा कर सकती है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी 50% जरूरतों को मिनटों में ख़त्म करने के लिए मैंने एक एक्सपेंस ट्रैकर शीट बनाई है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इनकम एक्सपेंस को टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सपेंस ट्रैकर शीट को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट देना है और आपका एक्सपेंस आपके कंट्रोल में हो जाएगा। अगर एक्सपेंस कंट्रोल तो समझ लो 25% फ्रीडम आपको मिली गई। अगर आपने एक्सपेंस ट्रैकर शीट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी देख लें। पहली वीडियो थी वो मेरी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन जो आपको दिख रहा है वहाँ पे भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो में बताए गए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने वाले 5 टिप्स आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल इम्पैक्ट डालेंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक रात में नहीं मिलती है। ये एक पौधे की तरह है जिसे आपको धैर्य और लगन से सींचना है। लेकिन एक बार जब यह पौधा बड़ा हो जाएगा तो यह आपको ऐसी छाया देगा जिससे के नीचे आप बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी गुजार लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके ये भी बताएं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और निवेश करते रहें।